मेरा नाम है यदुराज स्वामी और मैं योगाचार्य हूँ, योगा ट्रेनर भी हूँ। योग के बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले मैं शीर्षासन करके दिखाऊंगा आपको, उसके करने की विधि, उसके लाभ और उसकी हानियाँ, और उससे क्या क्या लोगों को फ़ायदे हो सकते हैं और लोगों ने बहुत से फ़ायदे उठाए हैं। ठीक है, अब मैं आपको योग इसकी विधि बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले शीर्षासन करने से पहले गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूरी है। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हम सर की तरफ जाते हैं तो कोई ना कोई नस हमारी खींच जाती है, तो नाड़ में झटका जाता है या कुछ और सूजन जा सकता है, कई चीज़ें दिक्कत दे सकती हैं। इसलिए हमें गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्म व्यायाम मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले लेफ्ट, फिर राइट, ऐसे 5 राउंड। ठीक है, फिर लेफ्ट और राइट में ऐसे गर्दन के पीछे 5 बार, ऐसे करिए 10 टाइम, ऊपर नीचे। ये अब राउंड ली, राइट साइड से ऊपर, सांस बढ़ते हुए ऊपर जाना है, खाली करते हुए नीचे आना है। ऐसे ही विपरीत। तो हमारे गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम हो गए हैं। इसे हमारी गर्दन को हम ऐसे कैसे भी मोड़ तोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम शीर्षासन के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम ऐसे हाथ करके, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। एक तो हम ऐसे हाथ करके ये ऐसे शीर्षासन करते हैं, और एक जो स्टार्टिंग में जो शीर्षासन सीखते हैं, एक उनके लिए, जैसे जितना हमारे हाथों में स्पेस है, ठीक है, और उतना ही हमारे सर में भी स्पेस होना चाहिए। एक ये टेक्निक है ऐसे करके। ठीक है, अब दोनों टेक्निक्स में बेनिफिट क्या है? एक तो उस शीर्षासन करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, वो तो हमारा कंप्लीट है। इसे छोटे बच्चे स्टार्टिंग में जैसे कि नहीं सीख पाते शीर्षासन, तो उनके लिए ये टेक्निक सबसे अच्छी है। तो मैं पहले इससे दिखाऊंगा आपको। लेकिन हाँ, इससे पहले एक ज़रूर सूचना आपको बताना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का गर्दन का ऑपरेशन हुआ हो, चेस्ट का ऑपरेशन हुआ हो, उस व्यक्ति को शीर्षासन नहीं करना चाहिए। सिर का ऑपरेशन हुआ हो, कहीं आई साइड का ऑपरेशन हुआ हो, उस व्यक्ति को शीर्षासन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके लाभ अब बताता हूँ मैं आपको। शीर्षासन के बहुत से लाभ हैं। नंबर 1, एक तो हमारी जिसके चश्मा चढ़ा हुआ है, चश्मा उतर जाएगा। लगातार इसको 6 महीने कंटिन्यू कर ले, जिसका नंबर बढ़ा हुआ है, नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, और जितना टाइम हम नीचे सिर को झुका के रखते हैं, उतना ही समय हमें सीधा बैठना है। इसका काउंटर पोज भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा फ़ायदा है सिर के दर्द की बीमारी। अक्सर महिलाओं के गैस की वजह से, एसिडिटी की वजह से सिर में दर्द होता है, तो शीर्षासन करने से ये बीमारी दूर होती है। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि जिसके समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उस व्यक्ति के बाल सफ़ेद नहीं होंगे, वापस काले आने शुरू हो जाते हैं। चौथा फ़ायदा इसका ये है कि किसी को कान की समस्या है, कम सुनता है या कान बहता है, उसका अच्छा सुनने लग जाता है, कान बहना भी बंद हो जाता है। ठीक, अगला रीज़न इसका ये है, किसी को जुकाम या नज़ला ऐसी कोई समस्या है, तो शीर्षासन करने से ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। गले से संबंधित कोई रोग है, किसी के टॉक्सिन वगैरह बनते हैं, तो भी शीर्षासन करने से ये बीमारी दूर होती है।